सैन्य धाम घोषित होने पर पवित्र नदियों का जल सैन्य धाम के लिए एकत्रित किया गया। जहां उत्तराखंड में सैन्य धाम को पांचवा धाम घोषित किया गया है, वहीं देहरादून के लच्छी बाग में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। इसके लिए शहीदों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई है। वहीं आज विकासनगर की डाक पत्थर नदियों का पवित्र जल एकत्रित किया गया, जिसमें यमुना नदी, टोंस नदी, अमलाव नदी का जल एकत्रित किया गया। इस मौके पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान और जिला सैन्य कल्याण अधिकारी भी मौजूद रहे और कई पूर्व सैनिक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने झंडी दिखाकर जल संग्रह यात्रा को रवाना किया, जो कि देहरादून जाएगी। उसके पश्चात अगले दिन देहरादून से सैन्य धाम लच्छी भागीय यात्रा पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देवभूमि के प्रति सम्मान और अगाध प्रेम है कि वो जब देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चार धामों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उत्तराखंड एक वीर भूमि भी है, ये एक पांचवा धाम भी है। और उन्होंने कहा ये सैन्य धाम है और उन्हीं की उसी परिकल्पना के अनुसार देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। और उसके सैन्य धाम के निर्माण में पूरे उत्तराखंड के अंदर जो मार्टियर्स थे, जो शहीद थे, उनके घर आंगन की मिट्टी कलश में एकत्रीकरण का काम पूरे उत्तराखंड में किया गया। इस क्षेत्र में 11 शहीद परिवारों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रीकरण का जो काम हुआ था, उसमें सभी 11 घरों पर मैं व्यक्तिगत रूप से खुद गया था उस समय साथ, और बहुत सर्वोच्च सम्मान के साथ हम लोगों ने उसे ग्रहण करके उसे देहरादून में सैन्य धाम में पहुंचाने का काम किया। और फिर उसका शिलान्यास देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। अब उनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब वो जो घर आंगन की मिट्टी है उसको भी उस सैन्य धाम में उसके कण कण में और सम्मिलित होनी है। तो उसके लिए ये निर्णय हुआ कि उत्तराखंड की जितनी पवित्र नदियां हैं, सभी नदियों का जल एकत्रीकरण करके और उस जल से वहाँ पर उसको एक प्रकार से तृप्त किया जाए। और आज उसी क्रम में आज हमारे जो सोल्जर्स बोर्ड के ऑफिसर इंचार्ज हैं कर्नल चंद, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर ये यमुना नदी, टोंस नदी का, अमलावा का ये पानी जल, पवित्र जल, इससे कलश में एकत्र करके ये एक किया गया है और इसको यहाँ से देहरादून के लिए रवाना किया जाएगा। कल पूरे उत्तराखंड का वहाँ पर लच्छीवाला में सब जल एकत्र होगा और वहाँ से रथ के शक्ल में वो वहाँ पर सैन्य धाम तक जाएगा। देखिए, हम अपने देश को कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। ये देश भारत भूमि है, माँ भारती है, ये हमारा सबसे बड़ा मंदिर है। जिन शहीदों ने इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी स्मृति को ये देश कभी भी भुलाएगा नहीं, हमेशा याद रखेगा, उसकी पूजा करेगा, आने वाले पीढ़ियों को भी हमेशा हमेशा वो प्रेरित करती रहेगी। इसका ये प्रेरणा इस सैन्य धाम से मिलती रहेगी। इसलिए आज ये तमाम सारे पूर्व सैनिक हमारे यहाँ पर एकत्र हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। और हम सब लोग बहुत गौरवशाली, हम आप सब लोग बहुत गौरवशाली कि हमारे जीवन काल में एक ऐसे पांचवें धाम का निर्माण हो रहा है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं और जिसके निर्माण की प्रक्रिया में हम सब भी एक प्रकार से योगदान कर रहे हैं, उसमें हम हाथ मिला रहे हैं। जल संग्रह करने का काम, पवित्र मिट्टी के संग्रह का काम, उसे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और इस पवित्र जल को भी हम सैल्यूट करते हैं कि ये घर आंगन की मिट्टी और ये पवित्र जल युगों युगों तक, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भारत भूमि में लोगों को
देश की सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, ऐसी हमारा आकांक्षा है। इसलिए आज ये बहुत पवित्र मौका है, बहुत गौरवशाली क्षण है और हम सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस